अचानक एलियन रोबोट के सारे हथियार एक्टिव हो गए और उस इलाके में मौजूद हर इंसान को टारगेट करने लगे। पहली नजर में ये एलियंस का हमला लग रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। असल मकसद मानवता को बचाना था। कुछ समय पहले एक एलियन स्पेसशिप को उसी की प्रजाति के लोग बेरहमी से पीछा कर रहे थे। जहाज बुरी तरह डैमेज हो चुका था और कभी भी क्रैश हो सकता था। बिल्कुल आखिरी पल में पायलट ने एक एनर्जी रिंग फायर की, जिससे स्पेस टाइम में एक सुरंग खुल गई। जहाज फिसलता हुआ उसमें घुसा और अचानक गायब हो गया। जंप पूरी होते ही वो जहाज तेजी से धरती की तरफ बढ़ा। पायलट ने बिना घबराए एक माइक्रो कंट्रोलर उठाया और सीधे एस्केप पॉड में चला गया। दरअसल उसका पीछा इसी वजह से किया जा रहा था। वो एस्केप पॉड कोई आम चीज नहीं था, बल्कि इंसानों के लिए बनाया गया एक खास तोहफा था। जैसे ही पॉडमैन शिप से अलग हुआ, क्षतिग्रस्त जहाज नीचे धरती पर आकर तबाह हो गया। उसी वक्त क्विन एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड को मारने के मिशन पर था। तभी आसमान में किसी अनजानी चीज को तेजी से गुजरते देखा। उसने जरा भी देर नहीं की और फौरन अपने टारगेट पर गोली चला दी। लगभग उसी पल प्रीडेटर के एस्केप पॉड्स पास ही जमीन पर आ गिरे। धमाके की वजह से क्विन को छिपना पड़ा। कुछ देर बाद जब वो वापस क्रैश साइट पर पहुंचा तो प्रीडेटर जा चुका था। वहां सिर्फ उसका मास्क और एक अजीब सा आर्म गार्ड पड़ा था। क्विन ने जैसे ही वो गार्ड पहना, वो खुद ब खुद उसकी त्वचा से मेल खाने लगा। तभी उसने देखा उसका एक साथी पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और उसके पास ही वो खौफनाक राक्षस खड़ा था। क्विन ने फौरन फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वो प्राणी बेहद तेज और चालाक था। अचानक एक जबरदस्त प्लाज्मा ब्लास्ट हुआ, जिसने क्विन और उसके साथी को हवा में उछाल दिया। साथी की वहीं मौत हो गई। क्विन अभी संभल भी नहीं पाया था कि वो राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी आर्मर अपने आप एक्टिव हो गया। एक तेज धार वाली डिस्क बाहर निकली और सीधे उस प्राणी को जा लगी, जिससे वो गिर पड़ा। क्विन ने राहत की सांस ली ही थी कि उसने देखा राक्षस की आंखें फिर से खुल गईं। डर के मारे क्विन ने अपना बैकपैक उठाया और भाग पड़ा। जैसे ही उसने बैग को कसा, आर्मगार्ड से एक छोटा सा गोला बाहर निकला। क्विन को समझने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। उस वक्त सिर्फ एक ही बात जरूरी थी, भागना। अगले दिन एक बार में छिपते हुए क्विन को पता चला कि वो गोला उसे अदृश्य बना सकता है। उसने बारटेंडर से कहा कि उसका बैग घर भेज दे, लेकिन तभी बाहर पुलिस की सायरन गूंजने लगी। घबराकर उसने वो गोला अपने ड्रिंक में डाल दिया और सीधा एक बार में उसे गटक गया। लेकिन इससे पहले कि वो बच पाता, उसे स्टारगेजर नाम की एक सीक्रेट मिलिट्री यूनिट ने पकड़ लिया, जो एलियन और अलौकिक चीजों पर काम करती थी। वो लोग पहले ही क्रैश साइट से घायल प्रीडेटर को पकड़ चुके थे। बेस के अंदर साइंटिस्ट उस एलियन प्राणी पर रिसर्च कर रहे थे। तभी एजेंट विल एक बायोलॉजिस्ट केसी को मदद के लिए लाया। केसी ने जैसे ही पहली बार उस एलियन को देखा, वो हैरानी से बस उसे देखती ही रह गई। उधर उसी समय क्विन के बेटे रोरी को एक पैकेज मिला। जिज्ञासा में आकर उसने प्रीडेटर के गियर से छेड़छाड़ की और गलती से कंट्रोलर ऑन कर दिया। एक सिग्नल सीधा अंतरिक्ष में चला गया। उस सिग्नल को परम प्रीडेटर ने तुरंत पकड़ लिया। बिना वक्त गंवाए वो अपने दो प्रीडेटर कुत्तों के साथ स्पेस टाइम में छलांग लगाकर धरती की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में सेना ने एक अजीब से एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया। वो एक पल रडार पर दिखता और अगले ही पल गायब हो जाता। हालात बिगड़ते देख उसे रोकने के लिए 2 फाइटर जेट्स भेजे गए। विल को भी खबर मिल चुकी थी कि एक एलियन शिप सीधे बेस की तरफ आ रहा है। पूरे कैंपस में अलार्म बजने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही तेज आवाज उस बेहोश पड़े प्रीडेटर को जगा देगी।